दोस्तों आज धर्मशाला क्रिकेट टेस्ट का तीसरा दिन इंग्लैंड की शिकस्त के साथ ख़त्म हुआ। कांग्रेचुलेशन इंडियन फैंस को, बहुत बहुत जिनकी टीम ने बीते हुए एक डेढ़ माह के दौरान लाजवाब क्रिकेट खेली और अपने हरीफ इंग्लैंड को यकतरफा मात दी। और इस पूरी सीरीज में इंग्लैंड की टीम जो एक दफ़ा दबी पहले टेस्ट के बाद, तो वो फिर उठ खड़ी नहीं हुई और लगातार 4 टेस्ट मैचेस में उन्हें जिल्लत आमेज शिकस्त से दो चार होना पड़ा। इसकी बहुत ज़्यादा वजूहत हैं। उनकी बैटिंग पूरी इस सीरीज़ के दौरान क्लिक नहीं कर सकी और जो वर्ल्ड के ग्रेटेस्ट बैट्समैन हैं उनकी टीम के अंदर, जैसे जॉय रूट हो गई या जॉनी बेस्टो, खैर वो उतने तो नहीं, लेकिन फिर भी उनके ऊपर एक जो है जिम्मेदारी आयद होती थी कि वो मिडिल ऑर्डर में आकर अपना किरदार अदा करें और टीम की बैटिंग को सहारा दें। लेकिन ना जॉनी बेस्टो पूरी सीरीज़ में चले, ना जॉय रूट अपने असल रंग में नज़र आए और ना ही बेन स्टोक ने कोई हाथ दिखाए। ज़ैक क्रॉली और जो बेन डकेट हैं उनकी तरफ से थोड़ी बहुत एक आध इनिंग देखने में। ओवरऑल इंग्लैंड ने इस पूरी सीरीज के दौरान बहुत गंदी क्रिकेट खेली और उनकी तरफ से जो एक वाहिद थोड़ी सी किसी हद तक अगर उनके लिए कोई जो इत्मीनान वाली बात है तो वो यही है कि शुएब बशीर इस सीरीज़ की दरियाफ्त करार दिए जा सकते हैं, जिन्होंने इंडियन पिचेस पर इंडियन बैट्समैनों के सामने किसी हद तक अच्छी बॉलिंग की और आज उन्होंने अपनी कैरियर बेस्ट फिगर जो है वो भी दर्ज करवाई और 173 रन के पास 5 विकेट उन्होंने हासिल की। इंडिया की टीम अब सुबह अपनी इनिंग में सिर्फ 4 रन का इजाफा कर सकी और वो ऑल आउट हो गई और फिर उनको ऊपर रन्स भी करना थे, तो शुरू से ही उनकी जो विकेटें थी वो ताश के पत्तों की तरह झड़ने लगी और एक के बाद एक वो आते और चलते रहे। और इस दौरान उनके जो बैट्समैन थे उनका स्कोर कार्ड कुछ यूँ रहा। दोनों ओपनर्स जो थे वो खातर खा कोई मज़ामत नहीं कर सके और क्राउली 0 पे, डकिट 2 पे और एली पॉप जो है उन्होंने 19 रन बनाए। चौथी विकेट की शराकत में किसी हद तक जॉय रूट और जॉनी बेस्टो ने हाथ दिखाने की कोशिश की, खासकर जॉनी बेस्टो ने, जो ये चाह रहे थे कि कम से कम जो दबाव है ना वो इंडियन बॉलर्स के ऊपर डाला जा सके और थोड़ी सी अटैकिंग उन्होंने खेलने की कोशिश की। 31 बॉल्स पर 39 रन की इनिंग में उन्होंने 3 छक्के और 3 चौके रसीद किए। जॉय रूट ने एक एंड संभाले रखा, लेकिन दूसरे एंड से उनको बिल्कुल भी किसी प्लेयर ने उनके साथ जो है ना वो आसरा नहीं किया और बेन फोक्स, बेन स्टोक्स सारे आते और चलते बने। हार्टली और शुएब बशीर ने बिलतरतीब वो 20 और 13 रन बनाए, बाकी सारे बैट्समैन किसी खाते में नहीं और यूं 195 रन बनाकर उनकी जो ऑल टीम है वो आउट हो गई और इंडिया ने एक बड़े मार्जिन से ये सीरीज़ अपने नाम कर ली और 4-1 से वो ये सीरीज़ जीत गए। यशस्वी जायसवाल को प्लेयर ऑफ द सीरीज और कुलदीप यादव को मैन ऑफ द मैच करार दिया गया। इंडिया के लिहाज से ये सीरीज ओवरऑल बहुत ज़बरदस्त रही, जिनके तकरीबन जो पुराने प्लेयर्स थे वो जो थोड़े आउट ऑफ फॉर्म थे, जैसे शुभमन गिल हुए, तो उन्होंने फिर एक दफ़ा फॉर्म में आने के बाद जो उनके ऊपर बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज उनको किया जा रहा था, सेंचुरियाँ भी दाग दी उन्होंने सीरीज़ में। मिल मिला के विराट कोहली की कमी को जो है ना वो उस तरीके से महसूस नहीं होने दिया। बेहतर चीज़ ये है कि इंडिया के लिए तकरीबन 3-4 नए ऐसे प्लेयर्स आ गए जिनके ऊपर आने वाले वक्त में वो आंखें बंद करके ना उनके ऊपर एतमाद कर सकते हैं, जैसे कि ध्रुव जुरेल। लाजवाब उन्होंने चौथे टेस्ट में जो उनकी परफॉर्मेंस थी इसका कोई जवाब नहीं था। सरफराज खान अटैकिंग क्रिकेट खेली टेस्ट क्रिकेट में उन्होंने और बदकिस्मती ये रही कि वो अपनी जो 50s थी उनको सेंचुरीज में नहीं बदल सके, वरना एक आध इनिंग उनको सेंचुरी में बदलनी चाहिए थी, लेकिन फिर भी ओवरऑल वो लाजवाब रहे। नई दरियाफ्त देवदत्त पडिक्कल, लाजवाब यार, इतनी सेंसिबल बैटिंग शायद ही किसी बंदे ने अपने डेब्यू में जो है ना वो खेली हो। जो उन्होंने जिस तरीके से अपना टेम्परामेंट उन्होंने शो किया और फिर स्ट्रोक्स उन्होंने अपने जो खेले और ख़राब बॉल्स का इंतज़ार किया, विकेट के ऊपर स्टे किया, तो ओवरऑल इंडियन टीम को इस सीरीज़ में यशस्वी जायसवाल जो है वो उभर के सामने आए और उन्होंने अपना असल रंग दिखाया कि आप भाई हमें जो है ना किसी दीवार की तरह ही समझिए, हम जाने वाले नहीं हैं, आसान लफ्ज़ों में यूँ कह ले। बाकी तीनों जो प्लेयर हैं, सरफराज हो गए और देवदत्त पडिक्कल हो गए और ध्रुव जुरेल हो गए, ये भी ज़बरदस्त थे। अश्विन ने भी लाजवाब परफॉर्मेंस दिखाई पूरी सीरीज़ में और कुलदीप यादव ने भी जहां मौका मिला, जो रिक्वायरमेंट्स थी टीम की, उनको उन्होंने पूरा किया। तो वेल डन। यूं ही अच्छी क्रिकेट खेलते रहिए और टफ टाइम देते रहें दूसरों को। आपका आजकल पीरियड है, आप वाकई चैंपियन हैं और चैंपियन की तरह आप खेल रहे हैं और आपको कोई आसानी से हरा नहीं सकता। इस वक्त ओवरऑल देखा जाए तो पूरी वर्ल्ड में आपकी क्लास की कोई टीम नहीं है, क्योंकि जो अच्छा खेलेगा तो उसकी हर तरफ से उसको शाबाशी तो मिलेगी। वेल डन टीम इंडिया, आपको बहुत बहुत मुबारक।